हेलो एवरीवन, माय नेम राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए कितनी एज तक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, और पीआर और स्टडी वीज़ा में क्या डिफरेंस है और क्या इजीएस्ट वे है अगर किसी की एज ज़्यादा हो जाती है कनाडा पहुंचने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कनाडा स्टडी वीज़ा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गाइस, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स का गैप मोर देन 5 इयर्स या 10 इयर्स होता है और उस पीरियड में उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो वो उनको कौन कौन सी डिफिकल्टीज स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आ सकती हैं। तो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी होती है कि उनके पास जो ऑप्शंस हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करने की वो बहुत कम रह जाती हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि कॉलेजेस का जो स्टडी गैप का जो एक्सेप्ट करने का पीरियड है वो 5 इयर्स या मैक्सिमम 10 इयर्स के ऊपर कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी भी स्टूडेंट को। अब ऐसे में ऑप्शंस जो बचती हैं या तो लिमिटेड कॉलेजेस उनके पास होंगे या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को आती है कोर्स सिलेक्शन करने में, क्योंकि आपको पता होगा कि जिन स्टूडेंट्स का 10 ईयर से ऊपर स्टडी गैप होता है वो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और इतने पीरियड में वो किसी सीनियर पोजीशन में या अच्छी पोस्ट पे वो पहुंच गए होते हैं अपनी फील्ड में। तो ऐसे में उनको एक राइट गाइडेंस नहीं मिलती है या जेन्युइन उनको जो गाइडेंस नहीं मिलती है इंफॉर्मेशन सारी उनको कोर्स सिलेक्शन के लिए, और वो कहीं ना कहीं अपना जो ड्रीम है कनाडा स्टडी करने का वो लूज कर देते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि कितनी एज तक स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली कोई भी एज लिमिट नहीं है। कोई भी स्टूडेंट 40 इयर्स का है या 45 का है तो वो कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। आपने हमारी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी यूट्यूब पे, डिफरेंट वीडियोस जिनके वीज़ाज निकल के आए हैं, उनकी एज मोर देन 35 की, जो हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं। और आगे भी हमारे पास एग्जांपल्स मैंने फाइलिंग करी है कुछ स्टूडेंट्स की जिनकी एज 39 या 40 इयर्स है, उनके भी वीज़ाज बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वीज़ाज अप्रूव नहीं होते हैं, पर एक राइट कंसल्टेंसी, एक राइट अप्रोच, आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन अगर कोई देता है, गाइडेंस देता है, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सबसे पहली बात मैं बात करना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज अच्छा है फर्स्ट डिवीज़न में, जिन्होंने अपनी प्रीवियस एजुकेशन, मेनली ग्रेजुएशन हम कंसीडर करते हैं गैप वाले केसेस में, +2 वाले केसेस में गैप का बहुत बड़ा इशू होता है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट डिवीज़न में जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है वो ही कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें। साथ ही उनका आइल्स का स्कोर जो है 6.5 नॉट लेस देन 6 होना चाहिए कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए। फंड्स उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास आइल्स होता है, परसेंटेज होती है, पर केवल फंड्स की शॉर्टेज की वजह से हम मिस कर जाते हैं कनाडा स्टडी वीज़ा अप्रूवल। कई बार क्या होता है कि हम फीस पे कर देते हैं, जीआईसी पे कर देते हैं, पर गैप वाले केसेस में हमें, चाहे एसटीएस में हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा फंड्स दिखाने की रिक्वायरमेंट होती है। हम एडवाइस करते हैं कि आपको जो फंड्स चाहिए होंगे वो आपके फंड्स सेकेंड ईयर की फीस मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए। इट इज़ नॉट इन सेविंग अकाउंट। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पीएफ अकाउंट में भी आपके फंड्स हैं, तो हम उनको भी एज ए सोर्स ऑफ एज ए फंडिंग दिखा सकते हैं। गाइस, अब बात करता हूँ पीआर और स्टडी वीज़ा में जिनका गैप है या एज मोर देन 30-35 है, उनको क्या चूज़ करना चाहिए और क्या इजीएस्ट वे है उनको कनाडा पहुंचने का। जैसा कि आपको पता है कि पीआर में बहुत से स्टूडेंट्स ने जब एज 30 हो जाती है तो उन्होंने अप्लाई किया होता है। हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल जिनके वीज़ाज आए, उन्होंने ऑलरेडी पीआर के लिए फ़ाइल डाली थी, तो उनका पीआर नहीं आया, तो हमने स्टडी वीज़ा में उनकी फ़ाइल डाली तो उनका वहाँ से वीज़ा निकल के आया है। अब पीआर में आपको सबसे पता है कि जैसे एज बढ़ती है तो उनका जो हर साल जो है 5 पॉइंट CRS के उनके कम हो जाते हैं, जिससे उनके चांसेस ऑफ गेटिंग पीआर विल बी वेरी लेस, या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही आपको पता होगा कि आइल्स जीटी करना भी इट्स नॉट दैट इजी। आपने सुना होगा कि आइल्स जीटी अगर हाईएस्ट CRS चाहिए आपको तो 8777 लेना आपके लिए मैंडेटरी है, विच इज़ नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, मैं ये बोलूँगा।
हर एक कई लोग 10-10 अटैम्प्ट लेने के बाद भी 8777 नहीं ले पाते हैं। अब स्टडी वीज़ा में बात करूं, स्टडी वीज़ा एक ईजीएस्ट वे है आपको कनाडा पहुंचने के लिए। सिर्फ आपको आइल्स में भी आपको 6.5 नॉट लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप इजीली ले सकते हैं एकेडमिक आइल्स में। साथ ही फंडिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो तो आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, आपका इजीली स्टडी वीज़ा अप्रूव हो सकता है। सो गाइज, आपको आई थिंक ऑल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। जितने भी आपके डाउट्स होंगे पीआर और स्टडी वीज़ा में कौन सा सेफेस्ट कनाडा पहुंचने का वे है, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे या मेरी टीम से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे, आप हमारे कॉल करिए, वी लेट यू नो कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे है। और आप अगर हमसे फाइल प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो मैं अश्योर करता हूं कि वी विल गिव यू वेरी जेन्युइन इंफॉर्मेशन एंड एक प्रॉपर गाइडेंस आपको देंगे, जिससे कि आपका कनाडा का ड्रीम, जो कनाडा पहुंचने का ड्रीम है, वो सक्सेस हो सके। With this guys, thank you very much. Best of luck.